ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज के डिजिटल युग में ट्रेडिंग एक आम गतिविधि बन चुकी है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो जैसी जगहों पर ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल आपकी रणनीति या व्यापार के तकनीकी पहलुओं पर निर्भर नहीं करती? इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हाँ, आपने सही सुना। आपके दिमाग की स्थिति, आपके निर्णयों का तरीका और आपके भावनात्मक नियंत्रण से यह तय होता है कि आप ट्रेडिंग में सफल होंगे या नहीं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपकी मानसिकता और भावनाओं का आपके ट्रेडिंग परिणामों पर गहरा असर पड़ता है। साथ ही हम उन सामान्य मनोवैज्ञानिक गलतियों को भी उजागर करेंगे जिन्हें ट्रेडर्स अक्सर करते हैं और सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो आपके ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है उस मानसिक स्थिति और दिमागी प्रक्रिया से जो किसी व्यक्ति को व्यापार करते समय प्रभावित करती है। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति बल्कि आपकी भावनाओं जैसे डर, लालच, आत्मविश्वास और आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। साइकोलॉजी और ट्रेडिंग का संबंध। जब आप किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का निर्णय लेते हैं तो केवल आपके पास जो जानकारी है वह ही निर्णायक नहीं होती। आपकी भावना, आपकी आत्मनियंत्रण की क्षमता और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का व्यवहारिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान नुकसान उठा रहे हैं तो लॉस अवर्जन, नुकसान से डर के कारण आप बिना सोचे समझे और अधिक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी स्थिति को और खराब कर सकता है। वास्तविक जीवन उदाहरण। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का निवेश किया और कुछ समय बाद आपकी पूंजी घटकर 8,000 रुपये रह गई। अब यदि आप उन 2,000 रुपये को वापस पाने के लिए और अधिक ट्रेड करते हैं तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस सकते हैं। यह स्थिति आपकी मानसिकता के कमजोर होने का परिणाम हो सकता है, जो आगे जाकर आपको और भी बड़ा नुकसान करा सकता है। इमोशंस इन ट्रेडिंग एंड देयर इम्पैक्ट। ट्रेडिंग में प्रमुख भावनाएं। ट्रेडिंग करते वक्त लोग विभिन्न भावनाओं का अनुभव करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भावनाएं हैं। डर, फेयर। डर एक शक्तिशाली भावना है जो ट्रेडिंग में बड़ी भूमिका निभाती है। जब लोग नुकसान का सामना करते हैं तो वे अगला कदम उठाने से डरने लगते हैं। यही डर उन्हें अपने निर्णयों में संकोच करने पर मजबूर करता है, जिससे वे सही मौके पर भी ट्रेड नहीं कर पाते। लालच, ग्रीड। लालच भी एक अहम भावना है जो गलत निर्णयों का कारण बन सकती है। जब एक ट्रेडर बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद करता है और बहुत अधिक रिस्क उठाता है तो यह लालच की वजह से हो सकता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कभी कभी ट्रेडर्स अपने पिछले लाभ से अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अधिक जोखिम लेने का फैसला करते हैं, जो गलत साबित हो सकता है। कैसे भावनाएं फैसलों को प्रभावित करती हैं? आपका मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण किसी भी स्थिति में आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यदि आप बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं तो आप बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लाभ में हैं और फिर अचानक आपको नुकसान हो जाता है तो आप अपनी हताशा को निकालने के लिए जल्दबाजी में और अधिक ट्रेड करने लग सकते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण। किसी दिन जब मार्केट में गिरावट होती है और आपने पहले लाभ में ट्रेड किया था तो आप लालच के कारण अब और अधिक ट्रेड करने की सोच सकते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त ट्रेड आपके पूंजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानसिकता की गलतियां और उनका सुधार। ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब कोई ट्रेडर अधिक ट्रेड करता है, खासकर अपनी भावनाओं के आधार पर। ये आमतौर पर उस समय होता है जब ट्रेडर नुकसान का सामना कर रहे होते हैं या वे किसी मौके को खोने से डरते हैं। ओवर ट्रेडिंग केवल एक आदत बन जाती है जो लंबे समय में नुकसान का कारण बन सकती है। अपने ट्रेडों को सीमित करें और हर ट्रेड को
पूरी तरह से सोच समझकर करें। अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें और प्रत्येक निर्णय को बिना किसी भावनात्मक दबाव के लें। डर और लालच। डर और लालच ट्रेडिंग की सबसे आम और खतरनाक भावनाएं हैं। ये भावनाएं सही निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर देती हैं। डर के कारण आप संभावित अवसरों को छोड़ सकते हैं और लालच के कारण आप बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं। व्यवस्थित तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करें। यदि आप डर या लालच से जूझ रहे हैं तो मानसिक विश्राम तकनीकों का उपयोग करें और ट्रेडिंग से पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ समय बिताएं। रिस्क मैनेजमेंट एंड मेंटल टफनेस। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक सही रणनीति और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ आपके पैसे की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि आपके मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाए रखता है। यदि आप समझते हैं कि आप किसी ट्रेड में कितने पैसे खो सकते हैं और आप पहले से तैयार होते हैं, तो यह आपको अधिक आत्मविश्वास देगा। व्यापार के दौरान कई बार नुकसान होता है। ऐसे में मानसिक दृढ़ता बेहद महत्वपूर्ण है। एक पेशेवर ट्रेडर कभी भी अपने हार से नहीं घबराता और लगातार अपने मानसिकता को सुधारने पर काम करता रहता है। वह जानता है कि नुकसान एक अस्थायी स्थिति है और यह उसे उसकी दिशा से नहीं हटा सकता। ट्रेडिंग जर्नलिंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। ट्रेडिंग जर्नलिंग की प्रक्रिया। ट्रेडिंग जर्नल रखना ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझने और सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें आप प्रत्येक ट्रेड के बारे में विवरण लिखते हैं। क्यों आपने ट्रेड लिया, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी और क्या आप भावनात्मक थे या नहीं। साइकोलॉजी डेवलपमेंट। ट्रेडिंग जर्नलिंग से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप अपने जर्नल का अध्ययन करते हैं, आप अपने निर्णयों में सुधार कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से यह स्पष्ट होता है कि आपके मानसिकता, भावनाओं और दिमागी स्थिति का बाजार में आपके निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने मानसिकता को नियंत्रित कर सकता है, भावनाओं पर काबू पाता है और अपने निर्णयों को सटीक तरीके से लेता है। इसीलिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अपनी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। याद रखें, ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग में ही होता है। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में सुधारते हैं, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं।